हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। आज हम एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन 3 का फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हमने 1, 2 एंड 3 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन 4 सॉल्व करेंगे। ठीक है। क्वेश्चन है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा? तो क्वेश्चन कह रहा है कि किसी नगर में जब आप टैक्सी लेते हैं तो टैक्सी में बैठने का एक भाड़ा लगता है, और जब आप ट्रैवल करते हैं, ठीक है, डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं कि जितने भी किलोमीटर, उसका अलग से भाड़ा लगता है। ठीक है। टैक्सी का एक नियत भाड़ा है और प्रति किलोमीटर एक अलग भाड़ा है। ठीक है। तो हमें टैक्सी का नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर किराया दोनों ही हमें निकालना है। ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर जो किराया है उसको अज्यूम कर लेंगे। ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे, माना टैक्सी का नियत भाड़ा x है, x रुपए है। ठीक है। एवं प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना है? y रुपीस है। ठीक है। अब हमें समीकरण बनाना है, तो फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। किसी व्यक्ति ने 10 किलोमीटर दूरी के लिए कितने रुपए दिए? 105 रुपए दिए हैं। ठीक है। तो ये जो 105 रुपए है, ये सिर्फ 10 किलोमीटर डिस्टेंस का किराया नहीं है, इसमें दो किराया इंक्लूडेड है। एक 10 किलोमीटर, दूसरा टैक्सी का नियत भाड़ा। ठीक है। टैक्सी का नियत भाड़ा, क्योंकि उस शहर में टैक्सी में बैठने का भी किराया लगता है, और अगर आप दूरी तय कर रहे हैं उसका भी किराया लगता है। ठीक है। दो किराए लगते हैं। तो 105 में ये दोनों किराया इंक्लूडेड है। ठीक है। हमें एग्जैक्ट नहीं पता कि 10 किलोमीटर में कितने पैसे लगेंगे, तो समीकरण बना लेते हैं। टैक्सी का नियत भाड़ा तो इंक्लूडेड रहेगा ही उसमें, x प्लस 10 किलोमीटर, यहाँ हमने 1 किलोमीटर का क्या माना है, y रुपीस। तो 10 में क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन, 10y इक्वल टू 105। ठीक है। टैक्सी का नियत भाड़ा प्लस 10 किलोमीटर, कितना दिया उसने? 105 रुपए। तो ये हो जाएगा हमारा समीकरण 1। उसके बाद 15 किलोमीटर के लिए उसने कितने रुपए दिए? 155। तो सेम, x तो फिक्स है ही, नियत भाड़ा प्लस 15 किलोमीटर, तो 15y इक्वल टू 155। ये हो जाएगा हमारा समीकरण 2। अब समीकरण 1 या तो किसी से भी हम एक्स वाई का मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे समीकरण 1 से, लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है हमारा, x प्लस 10y इक्वल टू 105। x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 105 माइनस 10y। x का मान अब हम समीकरण 2 में रख देते हैं, तो यहाँ लिखेंगे x बराबर 105 माइनस 10y। समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 क्या है, x प्लस 15y इक्वल टू 155। वैल्यू पुट कर देंगे, x की प्लेस में क्या लिखना है हमें, 105 माइनस 10y प्लस 15y इक्वल टू 155। आगे सॉल्व करेंगे, माइनस 10y प्लस 15y सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 5y इक्वल टू 155 माइनस 105। 5y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 50। तो y इक्वल टू क्या आ गया, 50/5। y की वैल्यू आ गई 10। ठीक है। मतलब प्रति किलोमीटर कितना किराया लगेगा हमारा, 10 रुपीज। अब 10 की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख देते हैं, तो यहाँ लिखेंगे y इक्वल टू 10 समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 क्या है, x प्लस 10y इक्वल टू 105।
अब यहाँ y की वैल्यू पुट करते हैं, x प्लस 10, y की प्लेस में क्या लिखना है 10 इक्वल टू 105, x प्लस 10 इंटू 10 100 इक्वल टू 105, x इक्वल टू 105 माइनस 100, तो x इक्वल टू क्या आ गया 5 रुपीज़। मतलब टैक्सी में बैठने का किराया कितना लगता है 5 रुपीज़। ठीक है, तो आंसर हम लिख देंगे टैक्सी का नियत भाड़ा बराबर 5 रुपये और प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना है 10 रुपये। ठीक है, या फिर आप x इक्वल टू 5 एंड y इक्वल टू 10 भी ऐसे भी आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन 3 का सब क्वेश्चन 4। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।